वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ आज के नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। साथियों, हम लोग इस सेशन में nth टर्म मतलब nवें पद पे आधारित एपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ये है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सीबीएसई में पूछा जा चुका है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है यदि एपी के mवें पद का m गुना nवें पद के n गुना के बराबर है तो उसके m प्लस nवें पद ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझाइए। कोई एपी है, ठीक है, उसमें कह रहा है mवा पद है ना, mवा जो पद है, जैसे पांचवा पद होता है A5 है ना, छठवां पद होता है A6 है ना, nवा पद होता है AN, ठीक है। उसी तरीके से क्या क्या कह रहा है, mवा पद जो है, mवा पद का m गुना है ना बराबर है किसके, nवा पद के n गुना के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये क्या, ये कैसे पता चला, क्वेश्चन में ये दिया गया है, दिया गया, ठीक है। तो कह रहा है हमसे कि ए एम प्लस एन क्या होगा, m प्लस nवा पद क्या होगा, ये ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है, ये दिया हुआ है और ये ज्ञात करने को कह रहा है कि ए एम प्लस एन मतलब m प्लस nवा पद क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ए एम बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी एपी में a प्लस m माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला क्या होता है, एनवा पद का क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर जो होता है उसी में से वन घटाते हैं, बाकी a प्लस ऐसा सब कुछ होता है। तो यहाँ पे जो है उसी में से वन घटा है, तो ये हो गया एमवा पद। ठीक है, एमवा पद ये हो गया। और एनवा पद क्या हो जाएगा, एनवा पद हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चूंकि क्या है, ए एम गुना एम बराबर है ए एन गुना एन के। तो देखिए ए एम क्या है, ये, तो ये डालेंगे ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, इंटू में ये। ओके, अब देखिए बराबर एनवा पद क्या है, ये ए प्लस एनवा पद ये है एन माइनस वन इंटू डी, इसका एन गुना है ना, इसका एन गुना, एन गुना। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। m को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा ए एम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस डी एम। चलिए इसको अंदर कीजिए, तो ए एन प्लस एन स्क्वायर डी और माइनस डी एन, ये हो जाएगा। कुछ कैंसिल वगैरह तो नहीं हो रहा है, ए वाले टर्म को एक साथ लाएंगे, ए एम, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस ए एन। ठीक है, डी वाले टर्म को एक साथ, तो देखिए एन स्क्वायर डी, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस एम स्क्वायर डी, उसके बाद माइनस डी एन है, माइनस डी एन, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस डी एन। ओके, यहाँ से एक कॉमन आ जाएगा तो एम माइनस एन। ठीक है, यहाँ से इन दोनों में डी कॉमन आएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। यहाँ से अगर माइनस डी कॉमन लेंगे, माइनस डी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एम माइनस एन। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा ए इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू
डी इंटू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n प्लस m इंटू एन माइनस m, ठीक है, माइनस d इंटू m माइनस n। चलिए देखिए, इन दोनों में भी कुछ कॉमन आएगा। अगर माइनस d और चलिए अभी d और m n है तो इसको सेम कर लें, d इंटू एन प्लस m n माइनस m, इसको पलट देंगे प्लस करेंगे तो ये n माइनस m हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दोनों में d है तो d कॉमन एक, और एक और चीज n माइनस m कॉमन, n माइनस m कॉमन, तो अब यहाँ बचेगा क्या, ये n प्लस m, और यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, -1। अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस m इज इक्वल टू डी इंटू एन माइनस m इंटू ये n प्लस m माइनस 1। अब देखिए ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a इज इक्वल टू डी इंटू m प्लस n माइनस 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a को उस तरफ ले जाएंगे, a को उस तरफ, तो d इंटू m प्लस n माइनस 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। ये एक रिलेशनशिप आ चुका है, ठीक है दोस्तों, ये वाला। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। किसी को अच्छे से सजा के ऐसा लिख लिया ये ऊपर वाले को, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था m प्लस nवा पद, इसको मिटा दें, अब देखिए यही पूछ रहा था ना, तो हम लोग क्या जानते हैं, ए एम इक्वल टू ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग जानते हैं। तो ए पी अगर कहेंगे तो ए प्लस यहाँ पे p हो जाएगा -1 इंटू डी, ठीक है। उसी प्रकार से है ना, उसी प्रकार से ए एम प्लस एन क्या हो जाएगा साथियों, तो ए प्लस जो यहाँ पे होता है उसमें से माइनस कर देते हैं 1, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे p है तो यहाँ पे p माइनस 1, यहाँ पे n है तो n माइनस 1, यहाँ पे m है तो m माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस n में से -1, तो -1 आई इंटू डी, ठीक है। एमवा पद ये हो गया, और एमवा पी इस पूरे का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, है ना, इसीलिए ए प्लस एनवा पद, m प्लस एनवा पद क्या हो गया, 0। ये हमारा आंसर हो गया। साथियों नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा था, तो नोट डाउन करिए, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या कह रहा है,
यदि एपी का 10वां पद, यदि एपी का 10वां पद 52 और 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक हो, तो एपी ज्ञात कीजिए। तो एपी ज्ञात कीजिए। आइए, ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और इसे भी सीबीएसई में पूछा जा चुका है। तो साथियों, लेते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, यदि एपी का 10वां पद मतलब A10 जो है वो कितना है, 52 है, A10 जो है 52 है, और 17वां पद क्या है, 17वां पद A7 जो है 13वें पद से मतलब A13 से कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है। ये लीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा था, ये क्या है, दिया गया है तो एपी ज्ञात कीजिए। एपी क्या मान लेते हैं, एपी क्या था, A1 A2 A3 A4 ऐसे डॉट 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 बढ़ता जाएगा, माना कि ये एपी है। ठीक है, ये एपी है। तो एपी ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए साथियों, एपी ज्ञात करने के लिए चाहिए फर्स्ट टर्म मतलब ए और डी। किसी भी एपी में अगर ए और डी पता है तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आइए, इसमें भी हमारा टारगेट क्या होगा, ए और डी को फाइंड करना। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है ए एन इक्वल टू, तो यहाँ से A10 क्या हो जाएगा, A10 हो जाएगा ए प्लस 10-1 इंटू डी इज इक्वल टू 52। तो ये हो जाएगा A प्लस 9D इज इक्वल टू 52, इसे 1 मान लेंगे। अब इस वाले से चलेंगे, तो A17 है यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस 16D। ठीक है, और ये A13 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 12D, है ना। ये वाला मैंने पिछले वीडियो में बताया है और इसे मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने पिछले वीडियो को देखा होगा उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आइए, उसके बाद क्या है 20, A13 का मतलब ये हो गया वैल्यू। ठीक है, उसके बाद प्लस 20। अब देखिए, ए से ए कैंसिल, अब देखिए यहाँ से तो 16D, इसको इस तरफ लाएंगे 12D इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से 4D आ जाएगा 20, इसीलिए D इक्वल टू 20/4, मतलब D का वैल्यू आ जाएगा 5। D का वैल्यू 5 आ गया साथियों। तो हम लोग किसी में भी इस वाले इक्वेशन में डाल करके क्या निकाल लेंगे, A का वैल्यू, है ना। तो क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए, D का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 9D इज इक्वल टू 52। अब देखिए, A प्लस 9, D का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 5 है, 52, A इक्वल टू, और ये 45, A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52 माइनस 45, मतलब A इक्वल टू 7। ठीक है, A इक्वल टू 7। ठीक है, जब A पता चल गया और D पता चल गया, तो किसी एपी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते एपी नहीं निकाल लेंगे। तो देखिए, पहला पद तो यही A हो जाएगा, मतलब A1 क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, जो हम लोग निकाल चुके 7। अब A2 क्या होगा, ये A2 क्या होगा, पिछले वाले में D जोड़ देंगे, पिछला वाला क्या है, A1 प्लस D, तो A1 का वैल्यू 7 और D का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है कितना, 5।
12, ठीक है। A3 क्या हो जाएगा, A3 कहाँ है, यहाँ। तो A3 निकालने के लिए पिछले वाला में D जोड़ देंगे, पिछला वाला क्या है, A2 प्लस D। अब देखिए A2 कितना आया है 12 प्लस D का वैल्यू कितना आया 5, तो 17। उसी तरीके से A4 क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा, ये वाला है A4, तो पिछला वाला क्या है A3 प्लस D, ठीक है। तो A4 हो जाएगा यहाँ से 17 प्लस D का है ये, तो 22। इसी तरीके से अब क्या हो जाएगा, A की जगह हमारे पास कितना आया 7, उसके बाद A2 12, उसके बाद A3 17, उसके बाद 22, और या इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते ये AP हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, AP निकालने को कह रहा था, ठीक है। तो ये हो गया, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है, एपी, एपी कौन सा एपी है, तो 5, 15, 25, 35, और ये ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है। कौन पद का कौन पद उसके 31वें पद से 130 अधिक है। तो साथियों आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कोई भी एपी है तो उसमें हम लोग पहला टारगेट क्या होता है, पहला टारगेट होता है ए और डी को फाइंड आउट करना। तो यहाँ ए क्या है 5 और डी क्या होगा, आगे वाला में से पीछे घटा के, तो देखिए ए हो जाएगा 5 और डी क्या हो जाएगा, आगे वाला टर्म में से पीछे वाला टर्म को माइनस कीजिए, तो डी हो गया 10। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा पद है ना, कौन सा पद उसके, कौन सा पद उसके 31वें पद से 130 अधिक है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि दिया गया एपी का nवां पद उसके 31वें पद से 100, मान लिया हमने, क्या माना है कि उसका nवां जो पद है वो उसके 31वें पद से 130 अधिक है, ये हम लोगों ने मान लिया है, ठीक है। तो nवां पद क्या होता है दोस्तों, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब ये 31वां पद क्या निकालेंगे, तो a प्लस 31-1 इंटू डी प्लस 130। अब देखिए a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ देखिए n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30d प्लस 130, n-1 और d का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये 10 है, प्लस 30 इंटू 10 प्लस 130, ये क्या हो जाएगा 300, 130
तो n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 430 हो जाएगा। इसीलिए n-1 क्या हो जाएगा 430 डिवाइडेड बाई 10, इसलिए n-1 इक्वल टू हो जाएगा 43, n की वैल्यू आ जाएगी 43 प्लस 1, मतलब n का वैल्यू 44। तो क्या आ गया, क्वेश्चन कह रहा था कैवा पद, तो 44वां पद जो है इसमें पद से 130 अधिक है, ये 44वां पद। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कीजिए। और टाइम दे रहा है जवाब, तो जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जा करके देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।